इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मुक्ति है। आई लिव in a small village. Currently, I am living in a city, which I, due to some privacy reason, which I can disclose. I am here for study, and it is not like मैं बहुत जल्दी या बहुत लेट आई। मैं बहुत लॉन्ग समय से मैंने ग्रेजुएशन अपनी पूरी बाहर से की। उसके बाद मैंने अपनी पीजी वहीं से बाहर से की, एंड आई एम डूइंग माई ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम सिटी, नियर बाय सिटी, है ना। तो the best part of my life is that कि I start preparing for the government exam, and then I stuck in the loop. I'm here because I feel so frustrated and devastating. I don't know what to do and what not to. मुझे लगता है कि कुछ कुछ तो मैं 25 साल की हूँ अभी, और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगी, पर मेरी ग्रेजुएशन के अप्रॉक्स 2 साल, मतलब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद मैंने 1 साल तो यही आइडेंटिफाई करने में लगाया कि विच एग्ज़ाम आई शुड गिव। लाइक आई नो अबाउट एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम। सो आई वो मतलब मैं इतनी मतलब सक्षम नहीं थी कि ये आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मैं किस फील्ड में जाना चाहती हूँ। सो randomly one of my friends suggests me that there is exam like called SSC ना। तो मैंने कहा ठीक है डाल देते हैं फॉर्म, पर एट द टाइम आई डोंट नो अबाउट, लाइक मैंने फॉर्म फिल कर दिया, बट मुझे ये तक नहीं पता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी CHSL, CGL एंड MTS एग्ज़ाम। और मतलब मुझे लगता था MTS इज समथिंग बिगर एग्जाम देन दी CGL एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम। फिर आफ्टर वन और फुल मतलब मैंने ऐसा फुल बेस्ट किया कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आया नियर अबाउट उसका वो निकाला, ना सिलेबस के बारे में पता ना कुछ पता करना, बस रेंडमली स्टार्टिंग फॉर प्रिपरेशन एग्ज़ाम। और जैसे ही एग्ज़ाम आता है, कोई एग्ज़ाम आता है, जस्ट सर्च यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स आई डिड, बट आई नेवर सर्च अबाउट सिलेबस, द पैटर्न, द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम। बस पढ़ते जा रहे हैं कुछ भी रेंडमली। तो ऐसा करके 1.5-2 साल तो मैंने यही फिगर आउट करने में लगा दिया मेरी ग्रेजुएशन के बाद कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम्स क्या है, मुझे क्या प्रिपेयर करना है। फिर आई एंडेड अप चूजिंग लाइक कि SSC इज़ वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम, and my inclination is toward somehow like on teaching side also. So मैंने डिसाइड किया कि I will give SSC exams, and my major focus would be on SSC exam, पर whenever teaching exam का approaching like, तो मैं टीचिंग एग्ज़ाम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी SSC की, बिकॉज आई डोंट नो वेदर मतलब माइंड में था कि पता नहीं होगा नहीं, बिकॉज अभी बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, आप तो पता ही है कि आपको हमेशा फेयर रहता है वो इंग्लिश का कि हो पाएगा नहीं। पर आई समय के साथ पढ़ते पढ़ते आई एंडेड अप गुड स्कोर करने लगी एंड ऑल। पर फिर एक कुछ टाइम बाद लाइक मुझे हेल्थ इश्यू रहते हैं, तो मैं हेल्थ इशू में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी कि मुझे पता ही नहीं पता चला कि कब मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस करने लगी हूँ। लाइक पिछले 2 साल से, मतलब 1.5 साल से मैं जब से प्रिपरेशन के टाइम पे मैं बहुत अच्छा पढ़ करा कुछ समय तक। उसके बाद आई हैव फील मेंटल, आई वॉन्ट एबल टू स्लीप, माई माइग्रेन ट्रिगर एवरी टाइम। एंड द फर्स्ट पार्ट इज़ दैट व्हेन वाइल आई, मतलब मैं जब इन चीज़ों से जूझ रही हूँ और जूझ रही थी, नोबडी इज़ हियर टू लिसन मी। मेरे पास बहुत दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मतलब कुछ मेरे बहुत क्लोज दोस्त भी हैं, पर वो मुझे जब भी याद करते हैं जब उनको नीड होती है। दे वर नेवर एवर देयर फॉर मी व्हेन एवर आई नीड देम। सो दैट, तो मुझे लगता था यार, लगता है था कि लाइफ क्या है, और आज भी लग रहा है कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, मैंने क्या करा, मेरे क्या गोल है, क्या मैं अचीव कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर पाऊँगी। और अब मैं 25 साल की अनएम्प्लॉयड लड़की हूँ, तो आपको पता होगा कि हाउ इट फील्स लाइक बीइंग एन अनएम्प्लॉयड। और जो वो भी 25 साल की एज होने के बाद कितना कितना ही मतलब अजीब लगेगा। और लाइक मैं मेरे घर में मतलब
अपनी बहनों में और मैं मुझ में, मतलब सब मुझे और मेरी सिस्टर्स के बीच में, पढ़ने के बीच में कभी वो, तो पर मेरे पापा को मुझसे बहुत हौफ है, और आई डोंट वांट टू लेट हिम डाउन, फील डाउन। मुझे लगता है मन में आई वांट टू मेक हिम फील प्राउड, पर अब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी, आई ट्राई टू स्टडी, पर आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड टू इजीली। और इट्स नॉट लाइक कि डिस्ट्रैक्टेड, मैं पढ़ रही हूँ, चीज़ें जा रही हैं दिमाग में, पर कुछ टाइम बाद मुझे लगता है आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, एग्ज़ाम में फियर हो रहा है। इवन सिचुएशन ऐसी है कि एग्ज़ाम देने का तो छोड़, मैं पढ़ने का तो छोड़ो, देने का ही मन नहीं करता कभी कभी। आई स्टडीड हार्ड डे एंड नाइट, वो जब एग्ज़ाम आता है मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती हूँ, ऐसी सिचुएशन राइसेस हो रही हैं। और द फर्स्ट पार्ट इट कि आई फील इमोशनली सो ड्रेन कि बता नहीं सकते हूँ। I just want somebody like to hold my hand, to hug me, to say me like whatever you are doing, one day you will get it, do it. Uh, और जो ड्रीम तुमने सोचे हैं, they will definitely become true. But there isn't anyone. I can't tell my parents that कि I'm struggling with this mental stress, mental issues, and not. अब मुझे लगता है मैं दोस्तों को भी नहीं बता सकती, बिकॉज उनको बताते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई क्या है लाइफ में, लाइक इतना कोई बड़ा इशू नहीं जितना तुम बता रहे हो, सब लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबका सब कुछ। और इवन दे जज मी, दे स्टार्ट लाफिंग ऑन मी, लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट इल्यूशन ऑफ योर्स, देयर इज नथिंग थिंग लाइक हो जाएगा, होना होगा तो, और ऑल दिस थिंग, बट दे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। और अब मैं ऐसे पॉइंट पे आ गई, आई डोंट वांट मेक एनी मनी टू अंडरस्टैंड मी, but I don't know with whom I could share these thoughts. So I'm just here to share these, you know, thought. Um, I don't know whether I should post it or not, but somehow I make myself to post it so that I can listen to it and I can reach to the people who are facing same mental issues.